अभी हमारी ये 2 दिन की प्रस्तावित हड़ताल थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट अब भी नहीं मानती है तो जो हमारे किसान भाइयों ने राह दिखाई है कि वो एक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे और गवर्नमेंट को जो कृषि कानून थे वो वापस लेने पड़े थे। इसी प्रकार हम भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे और गवर्नमेंट को जो अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है ये रद्द करना पड़ेगा। कैथल जिले में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, कितने कर्मचारी स्ट्राइक पे चल रहे हैं? कैथल में लगभग 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है और इसमें सभी ब्रांचों के लगभग 1000 के आसपास कर्मचारी जो स्ट्राइक पर हैं। हम स्ट्राइक पे जाना नहीं चाहते थे, सरकार ने मजबूर कर दिया और हम मजबूर हो गए। ऊपर से काल तभी आती है तब बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं। और कारण ये है कि ये जो भाईचारा बढ़त रही है, सरकार अपने पूंजीपतियों के साथ पूंजीपतियों को बेच देना चाहती है और ये पूंजीपतियों को बेच करके अपनी सरकार चलाना चाहती है, जबकि ये गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि हम अपनी अगर आज हम पेंशन वो ले रहे हैं, स्ट्राइक पे जा गए हैं तो हमारा पैसा कटा है, हम कोई फ्री में नहीं रहने वाले। और साथ में ही ये है कि हम जनता के हक़ में हैं, हम जनता के हक़ में स्ट्राइक कर रहे हैं ये, क्योंकि आने वाला जो कल है जनता का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जनता का। जनता अभी हमारे साथ है, जैसे किसान भाइयों के साथ हम सब कर्मचारी अधिकारी सब खड़े थे, आज किसान भी हमारे साथ ही खड़े हैं क्योंकि उन्होंने सही रास्ता दिखाया। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम जा सकते हैं अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो हम यही कहेंगे कि हम सरकार का निर्णय बहुत गलत है, क्योंकि ये पहले 12 बैंक थे, मतलब उसमें से अब घटा करके और 2 बैंकों को हटाना चाहती है सरकार और ये बिल्कुल गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। थैंक यू। इस समय वो है निजीकरण का विरोध। जैसे आपको पता है बैंकिंग अमेंडमेंट ला पेश होने जा रहा है इस सत्र में संसद के, उसके तहत जो इनकी मीटिंग हुई थी 2 बैंकों को नॉमिनेट किया है जिनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। पहले ही इन्होंने घटा के 26 से 12 बैंक बना दिए थे सरकारी, अब 12 में से भी 2 बैंकों को ये प्राइवेट करने जा रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान जो है जनता को है। अगर सरकारी बैंक नहीं होगा, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, सरकारी स्कीम के लोन नहीं मिलेंगे, जीरो बैलेंस का अकाउंट नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि सीधी मार जनता के ऊपर जा रही है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक हमारे दम में दम है हम इसका विरोध करते रहेंगे। ये 2 दिन की हड़ताल इसी चीज़ के ऊपर है कि जो ये लुटू खोटू सरकार है, लोगों का पैसा जो हड़पने पे लगी हुई है, ये ऐसा करना बंद कर दे, अदरवाइज़ हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। देखिए, ये जो सरकार है, सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की नीति है, ये सारी की सारी जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की, ये कुछ चंद घरानों को, पूंजीपतियों को देना चाहती हैं और बैंकों के ऊपर पहले दबाव डाल के उनको लोन दिलवाती है और फिर उसी लोन को वेव करवा देती है। जैसे पिछले सालों में अगर देखा जाए, बैंकों ने 44,000 करोड़ का जो ख़राब लोन्स हैं वो डेट वेव में दिए हैं और उसमें से रिकवरी बैंकों को कितनी मिली? 1 लाख करोड़। 44,000 करोड़ जो मतलब जनता का हार्ड अर्न मनी था वो इन्होंने 1 लाख करोड़ के बदले में इनको दे दिया और बड़े बड़े इनके सरमाएदार, इनके पूंजीपति मतलब जनता के पैसे को लूट रहे हैं और बैंक कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। मैं एक लाइव उदाहरण आपको देता हूँ। 2012 के अंदर बैंक पीओ की 22,000 भर्तियाँ निकली थी और 2020 के अंदर वही घटते हुए 1167 भर्तियाँ आ गई। कर्मचारी हैं नहीं है, ब्रांचों में एक कर्मचारी के साथ ब्रांचें खोल के बैठ गए हैं और ये उसके बाद मतलब जब जनता नाराज़ होगी तो उनको ये लगेगा कि भाई ये सरकारी जो बैंक है ये तो निकम्मे ही हैं, इनको तो प्राइवेट हो जाना ही अच्छा है। ये मतलब एक सोची समझी चाल के तहत बैंकों कर्मचारियों के खिलाफ और इसके पूरे जो उसके है कारपोरेट के हाथों में देने की साजिश है इनके।